दर्शकों को दे दें, हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। अब जो लोग मतदान केंद्र पर अंदर पहुंच चुके होंगे वो वोटिंग कर पाएंगे, उसके अलावा वोटिंग नहीं कर पाएंगे। जो रह गए हैं वो अब रह गए। 6 बजे के बाद लाइन में जो लोग लगे हुए हैं वही अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे, वही अपना वोट डाल पाएंगे। और 5 बजे तक का जो डेटा है वो भी सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में 5 बजे तक 61% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। और 1 घंटे का जो समय है, 5 से 6 बजे का जो समय है, उसमें कितना फीसद मतदान हुआ वो अब देखना रहेगा। बिल्कुल 6:02 हो चुके हैं, यानी कि अब जो लोग पोलिंग बूथ पर हैं मौजूद, सिर्फ उनको ही वोट डालने की अनुमति होगी। अब अगर 6 बजे के बाद कोई पोलिंग बूथ पर पहुंचता है वोट डालने के लिए तो उनको अंदर एंट्री नहीं होगी। सुरक्षा के लिहाज से भी और ये तमाम तरीके के जो नियम कदम जो हैं वो उठाए जाते हैं, इसलिए पोलिंग बूथ पर जो लोग मौजूद हैं उनको अभी वोट डालने दिया जाएगा। जो भी लाइन में लगे हुए हैं लोग, ये पहले ही जानकारी जो है पोलिंग बूथ से सामने आ गई थी। ईवीएम में कैद 1031 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला, यानी कि 1031 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में थे, ईवीएम में कैद हो चुका है उनके भाग्य का फैसला। 8 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे, ज्यादा दिन नहीं है नतीजों के लिए भी। 8 अक्टूबर को ही नतीजे सामने आ जाएंगे, तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दे, हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है अब वो खत्म हो चुका है। 6 बजे तक का ही समय था, सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। 6 बजे के बाद लाइन में लगे लोग ही जो वोट डाल सकते हैं, यानी कि जो 6 बजे से पहले लाइन में लग चुके थे उनको ही वोट डालने की परमिशन मिलेगी। शाम 6 बजे तक करीब 61% मतदान हुआ है। 61% मतदान हुआ है शाम 6 बजे तक। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक 61% मतदान। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हरियाणा न्यूज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 61% मतदान हुआ है, शाम 6 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज बताया जा रहा है, और क्या जानकारी? बिल्कुल, अभी तक पूरे हरियाणा की लिहाज से बात की जाए तो 60% मतदान जो है वो हरियाणा में हुआ है और 6 बज चुके हैं। अब वो तमाम वोटर जो पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, जो पोलिंग बूथ पे हैं, उन्हीं के मतदान जो है वो कराए जाएंगे। यानी कि अपनी घर से बाहर से आने वाला कोई भी वोटर अब पोलिंग बूथ पर नहीं कर सकता। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन शाम 6 बजे तक करीब 61% मतदान हुआ है। और इसके अलावा अगर जिले वाइज बात करें तो अंबाला में 62.26%, भिवानी में 63.06% मतदान हुआ, चरखी दादरी में 58.10% मतदान हुआ, फरीदाबाद में 51.28% मतदान हुआ है, फतेहाबाद में 67.05% मतदान हुआ है, गुड़गांव में सबसे कम मतदान 49.97, यानी कि 50% तक मतदान जो है वो पहुंचा है। 5 बजे तक 6 बजे तक उम्मीद सिर्फ वो ही अपना वोट डाल सकते हैं। 6 बजे का समय रखा गया था और वो 6 बज चुके हैं। अब तमाम जो अंदर वाले जो वोटर्स हैं वो वोट डाल सकते हैं। बाहर से आने वाला वोटर, यानी कि अपने घर से वोट डालने वाला वोटर अब इस मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। कैमरामैन निहाल के साथ मैं रवि कालीरमन। तो आपने सुना, ग्राउंड जीरो पर रवि कालीरमन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। और रवि, जानकारी दे रहे थे आप कि कहां पर कितना मतदान हुआ है, कहां पर सबसे कम और कहां पर सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है शाम 5 बजे तक। रवि, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 बजे के बाद अब जो मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचे हुए हैं, जो लाइनों में लगे हुए हैं, वो तो वोट कर पाएंगे, लेकिन उनके अलावा अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब इंतजार है तो चुनाव परिणाम का। चुनाव परिणाम 8 तारीख को सामने आएंगे। वोटिंग का काम खत्म हो चुका है, जनता का काम खत्म हो चुका है, लेकिन जनता ने चुना किसे? जनता ने अपने क्षेत्र का विधायक किसे चुना? सरकार प्रदेश में किसकी बनने जा रही है, इस बारे में अब 8 तारीख को ही पता चलेगा। 8 तारीख को परिणाम सामने आएंगे और जिस तरह से हरियाणा न्यूज पर आपको पल पल की जानकारी वोटिंग को लेकर के दिखाई गई है, उसी तरह से हर जगह से, हर हल्के से तमाम तस्वीरें जो है वो चुनाव परिणाम को लेकर के भी दिखाई जाएंगी। लेकिन अभी भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि कुछ लोग वोटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं, वो अपनी वोटिंग का इस्तेमाल जरूर कर पा रहे हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी रवि, कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और कौन सी जगह पर सबसे कम मतदान दर्ज किया गया शाम 5 बजे तक? बिल्कुल, देखिए, मतदान फिलहाल की अगर बात की जाए तो 5 बजे तक
61% मतदान जो है वो पूरे हरियाणा में हो चुका है। और पिछले बार तरीके से अगर बात की जाए, अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, तो तमाम सीटों पर अलग अलग हिसाब से, अलग अलग रेट के हिसाब से मतदान हुआ है। यानी कि हरियाणा न्यूज के पास 90 की 90 जो सीटों का जो अनुमान, जो इलेक्शन कमीशन की जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार तमाम जो जानकारी है, तो मैं शुरुआत तौर पर अगर आपको बताऊं तो 5 बजे 61% मतदान हुआ है। देश में अब तक सबसे ज्यादा जगाधरी में 73.9% मतदान हुआ है और इसी तरह बड़खल में 42% मतदान जो है अभी तक हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जगह 73% मतदान और एक जगह 42% मतदान, तो काफी डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल गए हैं अलग अलग जगहों को लेकर। और 90 की विधानसभा इसी प्रकार से जो है कहीं कहीं तमाम चीजें देखने को मिल गई है, तमाम चीजें अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जो वोटिंग परसेंटेज है वो निकल करके सामने आ रही है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें पिछली बार के चुनाव की और इस बार के चुनाव की, तो जगाधरी में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मतदान जो है वो देखने को मिल रहा है कि वहां पर वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल खुल करके करते हुए नजर आ रहे हैं इस बार फिर से। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जगाधरी के वोटर सबसे ज्यादा जो मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 6 बज चुके हैं और 6 बजे के बाद सिर्फ वो मतदाता मतदान कर सकते हैं जो पोलिंग स्टेशन से अंदर हैं। यानी कि जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं, उनके मेन गेट के अंदर जो भी मतदाता पहुंच चुके हैं उनको सबको लाइन में लगाया जाएगा। सबको उनकी वोटर की जो स्लिप है वो पकड़ाई जाएगी। उसके बाद किसी भी नए मतदाता को, यानी जो बाहर से आने वाला मतदाता है, उसको उस लाइन में खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। यानी उसको सबसे पहली चीज तो गेट के अंदर ही जो एंट्री जो है वो नहीं मिलने वाली। और जब तक ये पूरी लाइन क्लियर नहीं होगी तब तक जो अंतिम व्यक्ति का जो वोट है, जो अंदर पहुंच चुका है, उसका वोट कास्ट कराया जाएगा। अभी तक जो 61% जो मतदान दर्ज किया गया है, यानी कि ये 5 बजे तक का है। 6 बजे तक का एक अलग और जो है आंकड़ा जो है वो सामने आएगा और उसके बाद देर शाम तक एक और आंकड़ा जो है वो जारी किया जा सकता है कि किस हिसाब से टोटल मतदान जो है कितना प्रतिशत हुआ है। यानी कि 6 बजे के बाद वाला जो मतदाता जो क्यू में खड़ा था, जो लाइन में खड़ा था, उस मतदाता ने कितना वोट डाला है उसको काउंट किया जाएगा। उसके बाद टोटल परसेंटेज निकाल करके जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से साझा की जाएगी। ठीक है, आप बने रहिए। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आप बताइए, क्योंकि देखिए 6 बज चुके हैं और अब जो लोग हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे, जो पोलिंग बूथ पर मौजूद होंगे सिर्फ वही लोग वोट डाल पाएंगे। अब तक वोटिंग परसेंटेज कितना सामने आया है और किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सृष्टि के लगभग 12.5% के करीबन जो है अब तक वोट परसेंटेज हो गया है। लेकिन जो लोग लाइन में अभी भी लगे हुए हैं 6 बजे के बाद, जो 6 बजे तक वहां पहुंचे हैं, उन तमाम लोगों के वोट जो है प्रशासन गिरवाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार आज पूरे दिन वोटिंग हुई है, तो उसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और प्रशासन जो पहले से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा था, तो वो मुहिम यहाँ पर रखलाती हुई नजर आई। और उम्मीद की जा रही है जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनकी तरफ से कि अब की बार पिछली बार से ज्यादा वोट परसेंट जो है यहाँ पर होने वाला है। लेकिन राजेंद्र, अगर बात करें बड़खल विधानसभा क्षेत्र की, बड़खल में सबसे कम मतदान, पूरे प्रदेश में सबसे कम मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया अभी तक का 42% 5 बजे तक। क्या वजह माने इसके पीछे? 52% अब तक हो चुका है सर। और जो लोग बड़खल की बात कर रहा हूँ राजेंद्र, बड़खल विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 42% मतदान शाम 5 बजे तक दिखाया गया। क्या आप 6 बजे तक का आंकड़ा बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और बड़खल की बात नहीं, बल्कि टिगांव में बहुत कम वोट परसेंटेज सामने आया है जो वोटिंग हुई है। और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल की मैं बात कर रहा था, तो ओवरऑल अब तक 52.5 के करीबन हो चुका है। और जितने भी अभी तक जो 6 बजे तक वहाँ वोटिंग पोलिंग बूथ पर जो लोग पहुंचे हैं, उन तमाम वोट भी अभी डलवाए जाएंगे। तो उम्मीद है कि वोट परसेंटेज और थोड़ा। लेकिन राजेंद्र, ये भी बताइए, अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो ये किस और इशारा करेगा? देखिए, कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनमें एक मायूसी जरूर नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार भी काफी गर्मी होने के बावजूद भी 57% के करीबन जो वोटिंग हुई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब की बार 52 साढ़े 52 अब तक हुई है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगता है कि लोगों में अब चुनाव के प्रति भी कहीं ना कहीं उनके मन में जगह बन गई है कि
वोट डालने ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से नोटा पर भी काफी सारे वोट पिछले लोकसभा चुनाव में पड़े थे, तो एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का रुझान कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। रवि कालीरमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और दिनेश रावत पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। दिनेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट पलवल में किस तरह से मतदान चला, क्योंकि 6 बज गए हैं, मतदान खत्म हो चुका है, जो लोग अब मतदान केंद्रों पर होंगे वो तो वोट डाल सकेंगे, लेकिन वैसे मतदान खत्म हो चुके हैं, तो क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो है पलवल में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। इसी तरह दूसरे ब्लॉकों पर भी जिले के दूसरे जिलों में भी वोटिंग जो 7 शुरू है, मतदान खत्म हो चुका है। 6 बजे से जो लोग लाइनों में अंदर चले गए, लाइनों में दिनेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आने दी जाएगा। वोटिंग लगभग हो चुकी है। अब तक बात करें तो पलवल में 64 आप बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज मिल रही है। दिनेश, आप बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब 6:15 बजे के करीब हो चुके हैं। वोटिंग 6 बजे बंद हो गई, क्योंकि जो लोग लाइनों में लग चुके थे 6:15 बजे के करीब, उन लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है। हालांकि बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि 6 बजे तक सभी वोट डाल दें। जो लोग अंदर जा चुके हैं वोट अपना डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वो जो है मशीन, यहाँ पर कई बूथों पर जो है वोटिंग पूरी हो चुकी है। मशीनों को यहाँ पर सीज किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से जो ईवीएम मशीन है उनको स्ट्रांग रूम के लिए ले जाया जाएगा। स्ट्रांग रूम में 8 तारीख को जो है मशीनों की जो है यहाँ पर मतगणना शुरू होगी। जो प्रत्याशी, मैं आपको बता दूं कि पलवल से कांग्रेस के करण सिंह दलाल हैं और बीजेपी से गौरव गौतम हैं। इसी तरह बात करें होडल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हैं और दूसरे प्रत्याशी हैं रामरतन बीजेपी से। मैं आपको सबसे बड़ी बात है, पलवल में 13 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब लगभग ईवीएम में जो कैद हो चुका है। होडल से इसी तरह 12 प्रत्याशी मैदान में, हकीम से 8 प्रत्याशी मैदान है। 7 लाख और 35,000 के करीब जो टोटल वोटिंग थी, जिसमें से अब तक जो है 64% वोटिंग हो चुकी है। कहीं न कहीं कुछ जगहों पर अभी भी जो है मतगणना जारी है। जिले की अलग अलग जो बूथों की बात करें तो जिन बूथों पर लाइनें लगी हुई हैं वो पूरी अपनी वोट डालेंगे, क्योंकि 6 बजे तक जो लोग वोट डालने के लिए पहुंच चुके थे उनकी सारी वोटिंग कराई जाएंगी। जो लोग अब लेट हो चुके हैं क्योंकि उनकी वोटिंग नहीं होगी। कई बूथ ऐसे हैं, आप देख सकते हैं पलवल का सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये बूथ है, जो 3-4 बूथ यहाँ पर जो है सभी वोटर्स अपनी वोट डाल चुके हैं। जो ईवीएम है उनको चेक किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। यहाँ से ईवीएम अब स्ट्रांग रूम के लिए भेज दी जाएंगी। काफी कड़ी सुरक्षा के और दिनेश, पलवल के लिए एक अच्छी बात ये भी है, ये बताया जा रहा है कि जहां जहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है उसमें पलवल का नाम भी सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, पलवल में लगभग 64% से के करीब वोटिंग है। कहीं न कहीं जो बात करें पूरे हरियाणा की, तो ज्यादातर जहां वोटिंग हुई है उनमें पलवल जिला भी ऐसा है जहां पर अच्छी वोट डली है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से 7,35,000 के करीब मतदाता थे, उनमें से 64% मतदाताओं ने अपनी वोट कर दी है। कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर अभी भी लाइनें लगी हैं, कई ऐसे जहां पर धीरे धीरे स्लो वोटिंग हुई, तो वहां पर अभी लगातार वोटिंग डाली जाएगी। लेकिन नए वोटर्स को अब आने के अलाउड नहीं किया जाएगा, क्योंकि गेट सभी लगा दिए गए हैं। जो जहां वोट पूरी की जा चुकी है वहां मशीनों को सीज किया जा रहा है। इसके बाद मशीन यहाँ पर जो अम्बेडकर कॉलेज है वहाँ स्ट्रांग रूम के लिए भेज दी जाएगी। स्ट्रांग रूम में काफी ईवीएम मशीन है वो कई लेयरों की सुरक्षा के बीच रहेंगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। आप बने रहिए और नजर भी बनाए रखिए, क्योंकि अभी 6 बजे तक का भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आना अभी बाकी है। और इस बीच कुरुक्षेत्र से गगन सांगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, आप सबसे पहले तो अपडेट दीजिए, कुरुक्षेत्र को लेकर कितना परसेंटेज जो है वोटिंग को लेकर वहां पर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन 65% से अधिक जो है वोटिंग का मार्जिन जो है सामने है। देखिए 6:15 हो चुके हैं। तमाम जो गेट है वो पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। जो लोग वोटिंग स्टेशन के अंदर ही, पोलिंग स्टेशन के अंदर है, वो ही जो अब वोट कास्ट करेंगे, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की अब एंट्री नहीं है। और देखिए तकरीबन बात की जाए तो 4 विधानसभा है, 4 विधानसभाओं में से सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 70% जो है लाडवा विधानसभा से वोटिंग हुई है। और उसके बाद जो है शाहबाद से 66% जो है वोटिंग हुई है। उसके बाद फिहोवा से 65% जो है वोट हुई है। देखिए सबसे कम बताया जा रहा है थानेसर विधानसभा से तकरीबन 21% जो है वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो
70% जो है लाडवा विधानसभा से जो है पिछले बार के मुकाबले अब की बार ज्यादा जो है वोटिंग जो है देखने को मिल रही है। लेकिन जो लोग गैस के अंदर है अभी वही लोग जो है वोट कर पाएंगे, अन्यथा वो लोग जो है कोई भी वोट के लिए अंदर गेट के लिए नहीं जा पाएगा। देखिए गेट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी उत्साह भी जो है लोगों के अंदर देखने को मिला। तमाम जो युवाओं की बात की जाए या महिलाओं की बात की जाए तो अधिकतर जो वोटिंग जो डालने के लिए युवाओं भी काफी बढ़ चढ़ के भाग लेते दिखाई दिए। क्योंकि देखिए यूथ पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए थे, महिलाओं के लिए भी स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इस दिन का बेसब्री से जो है लोगों को खास इंतजार था और आज देखिए जो उम्मीदवार है उनकी किस्मत जो है ईवीएम के अंदर कैद हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद जो ईवीएम मशीनों को जो है बंद करके उन्हें जो है जाया जाएगा जहाँ पर 8 तारीख को काउंटिंग होनी है। और अभी देखा जाए तो जो उम्मीदवार थे साफ तौर पर देखिए आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि देखिए 8 तारीख को ही जो है नतीजे जो है सामने आएंगे। क्योंकि देखा जाए तो बड़े दिग्गज नेता हरियाणा के अंदर देखने को मिलते 90 की 90 विधानसभाओं की बात की जाए तो काफी टक्कर का मुकाबला जो है बताया जा रहा है। और सबसे हॉट सीट की बात की जाए तो लाडवा इस समय सबसे हॉट सीट जो है बना हुआ है, क्योंकि देखिए सीएम नायब सिंह सैनी वहां से चुनाव लड़ रही है तो इसलिए भी खास माना जा सकता है। एक तरफ भाजपा जो कह रही है कि हरियाणा के अंदर फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि देखिए उनका ये भी कहना भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि देखिए जिसकी सेंटर में सरकार होती है उसकी हरियाणा के अच्छा गगन, क्योंकि कुरुक्षेत्र का हम जिक्र कर रहे हैं तो सुबह से लेके अब तक चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो किस तरह की सामने रही? स्मूथ चलता रहा चुनाव या कुछ छुटपुट घटनाएं भी सामने आई? बिल्कुल देखिए कुछ घटनाएं जो है सामने आई, लेकिन उसको तुरंत जो है प्रशासन के द्वारा ठीक कराया गया। कहीं पर मशीन की कोई समस्या है तो उसे भी प्रशासन के द्वारा ठीक कराया गया। देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है देखने को मिलते। तमाम जो पुलिस की जो टीमें लगाई गई थी वो लगातार जो है गश्त करती दिखाई दे रही थी। हर एक पोलिंग स्टेशन पर जो पुलिस का कड़ा पैरा जो है और जवान जो पुलिस के जवान जो है साफ तौर पर देखने को मिलते। देखिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। देखिए लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में सुरक्षा कड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत ही अहम चुनाव जो है माना जा रहा है विधानसभा का। और देखिए कुछ इस तरह की सिचुएशन भी कुरुक्षेत्र जिले के अंदर देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से सरपंची के जो इलेक्शन जो होते थे इस तरह का माहौल जो है विधानसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र जिले में चारों विधानसभाओं में देखने को मिला। कहीं ना कहीं अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग मुद्दे भी थे, स्वास्थ्य को लेकर या रोडों को लेकर या फिर नशे को लेकर या बाईपास को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर वोटरों ने आज जो है वोट डाली है। देखिए 5 बजे तक का आंकड़ा जो है कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो 65% से अधिक बताया जा रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा लाडवा विधानसभा में 70% जो है वोटिंग हुई है। बिल्कुल यानी कि मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है इस बार। बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास और भी ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन राजेंद्र भैया ब्यूरो चीफ फरीदाबाद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी स्ट्रांग रूम को लेकर के? स्ट्रांग रूम कहां पर बनाया गया है फरीदाबाद में और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई? तमाम जितने भी जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, अंदर भी लगाए गए हैं और बाहर भी लगाए गए हैं। तो तमाम जो अपडेट है वो जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पे समय देते रहे हैं और अभी पर जमे हुए हैं, उनकी निगाह वहीं पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे का ये फायदा भी हुआ है कि जहाँ भी कोई छोटी मोटी कमी किसी मशीन में आई तो यहाँ से बैठकर उनको दिशा निर्देश दिए तो उसको ठीक कराया गया, ताकि जो लंबी लाइनें लग जाती है वो लंबी लाइनें भी नहीं लग पाई और हाथ के हाथ वो मशीन भी ठीक हो गई। इसके अलावा यदि कोई भी कर्मचारी वहां लापरवाही करता है तो उस पर भी उनकी नजर रही है। अगर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। साथ ही यदि कोई वोटर वहां जाकर वीडियो बनाता है या फोन चलाता है तो उन तमाम बातों पर कंट्रोल रूम से निगरानी की गई है। एक तरह से कह सकते हैं कि तीसरी आंख की निगरानी में तमाम जो चुनाव है विधानसभा का 6 की 6 का वो हुआ है। और ठीक है, आप बने रहिए और जानकारी हम आपसे जुटाएंगे। लेकिन इस बीच भिवानी से हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने वोटिंग कहा जा सकता है 6 बजे के बाद वहां के पोलिंग बूथों का जायजा लिया है और ज्यादा जानकारी के लिए जल्दी से देखते हैं रिपोर्ट रवि जांगड़ा की। हम सिरसा विधानसभा क्षेत्र में हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बूथ नंबर 61, 62, 63 और 64
जो भी मतदाता है वो 6 बजे तक अपना वोट कास्ट कर सकता है और ऐसे में कहीं ना कहीं 6 बजे के बाद किसी भी मतदाता को इस परिसर के अंदर जो है जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे जो सिक्योरिटी है उसकी तरफ से गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। अब जो अंदर इस प्रीमिसेस के अंदर जो भी वोटर्स होंगे, जो भी मतदाता होंगे, सिर्फ वो ही अपना वोट डाल सकते हैं। 6 बजे का समय रखा गया था और वो 6 बज चुके हैं। अब तमाम जो अंदर वाले जो वोटर्स हैं वो वोट डाल सकते हैं। बाहर से आने वाला वोटर यानी कि अपने घर से वोट डालने वाला वोटर अब इस मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता। कैमरामैन निहाल के साथ मैं रवि कालीराम। तो देखिए, भिवानी की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपने सिरसा को लेकर जानकारी हासिल की। सिरसा से हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरामन ने बताया कि किस तरह से 6 बजे के बाद अब कैसा माहौल जो है वो पोलिंग बूथों पर नजर आ रहा है। और भिवानी से भी हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने वहां पर हालातों का जायजा लिया है। जो अभी माहौल पोलिंग बूथों पर बना हुआ है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले दिनेश सहरावत लगातार पलवल से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिनेश, अगर स्ट्रांग रूम को लेकर के बात की जाए तो स्ट्रांग रूम को लेकर के किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से? क्या कुछ व्यवस्था यहां पर रहेगी और कब तक पूरी तरह से चुनाव खत्म हो जाएगा? जो लोग, क्योंकि वोटिंग का समय जो खत्म होने के बाद भी वोटिंग सेंटर्स पर होते हैं तो उनको जरूर वोटिंग करने का अधिकार दिया जाता है। जी बिल्कुल, जो लोग अभी भी लाइनों में लगे हैं उनको वोट डालने दी जाएगी। बाहर से जो ताला लगा दिया गया है, जो मशीनें हैं उनको सीज किया जा रहा है। ईवीएम मशीनों को यहाँ के बाद पलवल का जो अम्बेडकर कॉलेज है वहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम कई लेयरों की सुरक्षा में है। सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए हैं निगरानी में है, यानी कि अब जो है जो उम्मीदवारों की जो किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जो कुछ लोग वोटर्स हैं अभी वो वोट डाल रहे हैं, उसके बाद यहाँ से ईवीएम चली जाएंगी। जो बात करें स्ट्रांग रूम के लिए, मैं आपको बता दूं कि जो है जो प्रत्याशी किस्म का फैसला हो चुका है। पलवल में हॉट सीट बनी हुई थी क्योंकि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही भाजपा से गौरव गौतम युवा चेहरा है। इसी तरह जो है ओडल सबसे बड़ी हॉट सीट इसलिए कि वहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानजी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जो है प्रतिद्वंदी हैं वहां से ओडल से बीजेपी से रामतन है। मैं आपको बता दूं कि अब देख सकते हैं सीसीटीवी की जो यहाँ पर जो है बात में ईवीएम जो है सीज की जा रही है। मैं आपको कैमरा पर्सन दिखाना चाहूंगा कि दिखाएं कि ईवीएम जो सीज हो रही है, ईवीएम सीज करने के बाद यहाँ से सीधी स्ट्रांग रूम के लिए ले जाई जाएंगी। स्ट्रांग रूम में काफी जो सीसीटीवी की सुरक्षा, जो कई लेयरों की सुरक्षा के बीच रखा गया है। इसके बाद देख सकते हैं सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है देख सकते हैं ईवीएम जो है जो सीज की जा रही है। ईवीएम यहाँ पर सीज जो की जा रही है उनके बाद आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि काफी शांतिपूर्वक मतदान पलवल जिले में कराया गया था। काफी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ है। सिर्फ घटना को छोड़कर ऐसी कोई घटनाएं झगड़े की सामने नहीं आई। अब देख सकते हैं ईवीएम यहाँ पर जो सीज हो जाएगी तो यहाँ पर स्ट्रांग रूम के लिए इनको ले जाया जाएगा। सुरक्षा के बीच यहाँ से जो है ईवीएम जो है मशीन है वो जो है वोटिंग की जो काउंटिंग होगी 8 तारीख को वहां पर रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह पलवल जिले के 717 बूथ हैं जहाँ पर काफी शांतिपूर्वक पलवल जिले में मतदान हुआ है। और इसके बाद अब कहीं न कहीं जो पलवल से 13 प्रत्याशी होडल और से बात करें तो 12 प्रत्याशी, हल्दी से बात करें तो 8 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब कैद हो चुका है। 64% मतदान पलवल जिले में अब तक संपन्न हुआ है क्योंकि पलवल जिले की बात करें तो 7,35,000 के करीब पलवल जिले में मतदाता रहे और जो है 2500 पुलिसकर्मी तैनात रहे। पैरामिलिट्री फोर्स की 11 कंपनियां पलवल जिले में लगाई हुई है। सर्टिफिकेट सर्विलांस जो फ्लाइंग सर्विलांस की 36 जो टीमें लगाई गई हैं। जिस तरह से मैं आपको बात करूं तो काफी कड़ी सुरक्षा के बीच अब यहाँ पर जो है ईवीएम ले जाई जा रही है। स्ट्रांग रूम पर इनको रखा जाएगा। वहां भी सीसीटीवी कैमरे की नजर में जो ये ईवीएम मशीनें रखी जाएंगी। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। काफी यहाँ पर जो है जो निगरानी रही, कोई ऐसी गतिविधि नहीं रही ताकि कोई शरारती तत्व भीतर आए। काफी पुलिस कर्मियों की तैनाती के बीच ये चुनाव अब संपन्न लगभग हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि पलवल का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर देख सकते हैं अब मशीनों को सीज किया जा रहा है। अलग अलग एजेंट है पार्टी के, उनकी निगरानी में ये मशीनें सीज की जा रही हैं। इसी तरह दूसरी बूथों पर भी मशीनें सीज की जा रही हैं। कहा जहां पर ज्यादा लंबी लाइनें वहां पर भी मतदान चल रहा है। 64% के करीब पलवल जिले का मतदान अब हो चुका है। मैं बात करूं तो पलवल जिले में अब कहीं न कहीं जो है कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और प्रत्याशी है उनकी किस्मत का फैसला माने कैद हो चुका है।
पलवल जिले में इसी तरह 13 प्रत्याशी हैं ओवरऑल इनको मिलाकर, और बात करें होडल में 12 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। हकी में 8 प्रत्याशी हैं, और बात करें जिले के जो है 7,35,000 मतदाताओं में से 64% मतदाताओं ने आज वोट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 717 बूथ हैं, इसी तरह सभी बूथों पर लगभग अब ईवीएम मशीनों को सीज किया जा रहा है। जो अलग अलग पार्टी के एजेंट हैं उनकी निगरानी में मशीनें सीज की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब जो 8 तारीख को जब ये जो है मशीनों की जब ओपनिंग होगी, जब मतदाता देखेंगे कि कौन प्रत्याशी को कितनी वोटें मिली हैं, इनको अब स्ट्रांग रूम के लिए ले जाया जाएगा। अम्बेडकर कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर मतगणना 8 तारीख को होगी। 8 तारीख को पता चलेगा कि पलवल का विधायक कौन बनता है, हकीम का विधायक कौन बनता है, होडल का विधायक कौन बनता है। सबसे बड़ी बात करें तो पलवल जिले की सबसे हॉट सीट कहीं न कहीं बात करें तो होडल है। होडल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भाजपा के हरेंद्र रामरतन है, जिनका मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच हो रहा है। बात करें पलवल की तो पलवल से पूर्व मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता है जिनकी किस्मत का फैसला भी अब ईवीएम में कैद हो चुका है। उनके सामने भाजपा से गौरव गौतम चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें हतीम की तो हतीम में कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। वहां पर मुकाबला सीधा सीधा कहीं न कहीं इनेलो और जो है कांग्रेस के बीच होता दिख रहा है। भाजपा भी मुकाबले में है। इसी तरह वहां पर और प्रत्याशी बात करें तो एएसपी और जेजेपी से रविंद्र सहरावत है। और वहां पर सबसे बड़ी बात करें हतीम की तो हतीम में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बड़ी बड़ी पार्टियों का गेम खराब कर दिया है। जिस तरह से धर्मेंद्र तेवतिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे, केसी रावत को भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो भी प्रत्याशी बन गए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कहीं न कहीं भाजपा का गेम खराब कर रहे हैं। इसी तरह जो है रविंद्र सहरावत है वो भी भाजपा में थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गई। अब कहीं न कहीं जो है जो सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तय होगा 8 तारीख को जब मतों की जो है काउंटिंग शुरू होगी, कौन प्रत्याशी यहाँ का विधायक बनता है, हकीम से कौन जीता है, होडल से कौन जीता है, कौन पलवल का विधायक बनता है। जी बिल्कुल बने रहिएगा दिनेश। गगन सागर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गगन, जिस तरह की उम्मीद थी हॉट सीट लाडवा रहने वाली है, वैसा ही कुछ वोटिंग में तो कम से कम देखने को मिल रहा है। वोटिंग में 5 बजे तक 70% से ऊपर, यानी कि 6 बजे तक, और अंतिम समय तक की अगर बात करें तो काफी ऊपर तक यहाँ पर मतदान जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गगन, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 5 बजे तक 70% जो है सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत जो है क्षेत्र जिले में लाडवा के अंदर देखने को मिला। और अभी जिस तरीके से 6 बजे तक का समय जो है कहीं न कहीं ग्राफ जो है बढ़ सकता है। तो देखिए चारों विधानसभाओं क्षेत्र जिले की चारों विधानसभाओं में से सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज लाडवा का ही माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर देखिए एक तो नायब सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत ही खास रहने वाला है। लोग जागरूक हो रहे हैं। देखिए ये भी पता लगे कि लोग जागरूक हो रहे हैं। और वोट देखिए सुबह से जो लोग हैं वहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में देखने को मिले थे। तमाम जो लोग हैं बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं या नए वोटर हैं वो भी वहाँ पर देखने को मिले थे। और जिस तरीके से अभी कुछ देर के बाद आंकड़े भी देखिए सामने आ जाएंगे तकरीबन कितने प्रतिशत जो है वोट जो है हुआ है। लेकिन अभी 5 बजे का जो जायजा जो सामने आया है वो 75% से जो है माफ कीजिएगा 70% से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं 75% तक भी जो है जा सकता है। तो देखिए इस बार देखिए ये माना जा सकता है कि लोग वोटिंग के लिए काफी जागरूक देखने को मिले थे। लोकसभा चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव के अंदर लोगों की भागीदारी देखने को मिली है। क्योंकि देखिए हरियाणा के अंदर इससे क्या होगा कि हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बनेगी, लोगों के द्वारा जो अपनी जो मत का इस्तेमाल जो है कर दिया है। और 8 तारीख को नतीजे जो है सामने आएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गेट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। और अब जो लोग गेट के अंदर जो मौजूद है वो भी वोट कर पाएंगे। और कुछ ही देर के बाद जो है जो फॉर्मेलिटी करके के अंदर सीटिंग हॉल बनाया गया है उसके अंदर जो तमाम जो पूरे जिले से जो मशीनें हैं चारों स्ट्रॉन्ग रूप में जो है सेवा कर रही है। लोकसभा चुनाव के अंदर जो स्ट्रॉन्ग रूप जो है बनाया गया था जहाँ पर तमाम जो वोटिंग मशीनें वहाँ पर रखी गई थी, वहीं पर जो काउंटिंग होती है और इसी तरह की प्रक्रिया भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहने वाली है। चारों विधानसभाओं का एक ही जगह पर जो है रिजल्ट जो है सामने आएगा। और देखने वाली बात 6:30 बजे का समय हो गया, क्या अभी तक भी पोलिंग सेंटर पर लोग पहुंचे हुए हैं? क्या अभी भी अपनी वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं? देखिए तकरीबन 6 बजते सारी जो गेट है बंद कर दिए गए थे। उसके पहले ही लोग भागते हुए जो पोलिंग स्टेशनों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि समय बहुत कम रह गया था। और जो लगातार सुबह से ही जो लोग
तकरीबन 6-7 बजे से पहले ही जो लोग हैं वो लाइनों में देखने को मिल रहे थे। और अब जिस तरीके से दोपहर के समय में जो लोग देखिए गर्मी आज बहुत ज्यादा थी, इसलिए घर से निकलना बड़ा ही मुश्किल था। और अब जिस तरीके से शाम हो रही थी और समय भी बीत आ रहा था, 6 बज रहे थे, तो उसी के साथ जो है वोटिंग स्टेशनों पर जो है पोलिंग स्टेशनों पर भीड़ काफी देखने को मिल रही थी। लगातार देखिए अधिकतर देखने को मिला कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही थी। शहर के मुकाबले गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग इस बार ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि गांव के देखिए मैंने जिस तरीके से बताया था कुछ देर पहले कि जो वोटिंग हो रही है, जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वो कुरुक्षेत्र जिले में सरपंची के तौर पर जिस तरीके से सरपंची के इलेक्शन होते हैं, इस तरीके से विधानसभा के चुनाव आपकी बार जो कुरुक्षेत्र जिले में जो तमाम जो 4 विधानसभा की सीटें उस पर जो है देखने को मिल रहा है। चारों की 4 सीटों पर 7% से अब जो है जो वोटिंग जो हुई है, और अभी आंकड़े जो आने बाकी है कि टोटली कितने प्रतिशत जो है वोट जो नतीजे जो आए हैं कि कितने प्रतिशत जो है चारों विधानसभाओं में वोटिंग हुई है। लेकिन कुछ ही देर के बाद जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करके स्ट्रॉन्ग रूम में जो है मशीनें यहाँ चारों विधानसभाओं से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लाया जाएगा, और जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए, सुरक्षा के बड़े इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो भी पोलिंग स्टेशन थे उन पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे, और साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से जो पोलिंग स्टेशनों पर निगाहें रखी जा रही थी। लगातार पुलिस का पैरा देखने को मिल रहा था। तमाम जो अधिकारी है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वो हर एक पुलिस स्टेशनों पर देखने को मिल रहे थे। कहीं पर भी अगर भी किसी तरह की कोई सूचना मिलती थी, तुरंत जो प्रशासन अलर्ट होकर उस पोलिंग स्टेशन पर जो पहुंचता था। और जिस तरीके से अब की बार विधानसभा चुनाव 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गगन, में आऊंगा आपके पास, लेकिन राजेंद्र दहिया के पास चलता हूं फिलहाल फरीदाबाद में। राजेंद्र, अगर बात की जाए फरीदाबाद की 5 सीटों की, तो पांचों की 5 सीटों में सिर्फ पृथला ऐसी सीट है जहां पर अच्छा मतदान जो है वो दिखाई दे रहा है शाम 5 बजे तक, लेकिन बाकी की सीटों पर काफी कम मतदान जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो ओवरऑल से भी काफी कम जो है मतदान वो ज्यादातर सीटों पर देखने को मिल रहा है। क्या वजह इसकी मान करके चलें, पृथला में क्या वजह है कि इतना उत्साह लोगों में देखने को मिला, और बाकी सीटों पर क्या वजह जो कम मतदान वहां पर देखने को मिला? देखिए हितेंद्र, कहा जाता है शहरी क्षेत्र में काफी पढ़े लिखे लोग रहते हैं और जागरूक रहते हैं, लेकिन अगर जो वोटिंग डली है उस बात को अगर मद्देनजर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग ग्रामीण क्षेत्र में आज भी रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जहां भी है वहां सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आया है। तो लगातार जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र का वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो उसने तय कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग काफी जागरूक हैं अपनी वोट के प्रति, और शहरी क्षेत्र में लोगों का उदासीन रवैया इस बात की गवाही देता है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में लोगों का थोड़ा रुझान कम रहा है। हालांकि लोग निकले हैं, लेकिन उतना नहीं निकल पाए जितना की उम्मीद जताई जा रही थी कि अब की बार वोट परसेंटेज काफी अच्छा आएगा, लेकिन उस हिसाब से अब तक भी नहीं हो पाया। हालांकि अभी भी कई जगह पर वोटिंग चल रही है, क्योंकि 6 बजे के पहले जो लोग पोलिंग स्टेशन के परिसर में पहुंचे थे उन लोगों को अंदर लिया गया है, और अभी भी पोलिंग यहाँ पर जारी है। जी राजेंद्र, लेकिन अगर बात की जाए बड़खल में काफी कम वोटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल हरियाणा की अगर बात करें तो शाम 5 बजे तक सबसे कम अगर वोटिंग कहीं हुई है तो वो बड़खल की सीट है। बड़खल की सीट पर ऐसी क्या वजह है कि बड़खल के लोग ज्यादा इस मामले को लेकर के, वोटिंग को लेकर के उदासीन दिखाई दिए, या वहां पर आंकड़ा बढ़ सकता है 6 बजे तक? ये अभी जो लाइनें लगी हैं अभी कुछ कहना संभव, और अभी जो लाइनें लगी हैं उसके बाद जब वोटिंग क्लियर हो जाएगी, तमाम लोग जब वोट डाल लेंगे उसके बाद सही परसेंटेज का पता चल पाएगा। हालांकि अभी भी लाइनें लगी हुई हैं, एनआईटी में भी और बड़कल में भी और तिगांव में भी, तमाम जगह पर अभी भी वोटिंग जारी है, और जब तक वोटिंग पूरी नहीं होती कुछ भी कहना संभव नहीं है। लगातार वोट परसेंटेज अभी भी बढ़ रहा है, करीबन 53 के करीबन 52.7 के करीबन जो है जा पहुंचा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अभी और बढ़ेगा, जब तमाम जगह पर जब वोटिंग हो लेगी उसके बाद ही सही आंकड़े सामने आ पाएंगे। और अगर लोकसभा चुनाव से अगर तुलना की जाए, क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही वोटिंग की है क्षेत्र की जनता ने, और उससे अगर तुलना की जाए शाम 5 बजे तक की, तो क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोट यहाँ पर होगा, या फिर जो उससे कम ही वोटिंग यहाँ पर रहने वाली? अधिकारियों की अगर बात करते हैं तो उनका दावा है कि पिछले लोकसभा चुनाव से अब की बार ज्यादा वोटिंग होगी। लेकिन अगर अभी तक की बात करते हैं तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि पिछले रिकॉर्ड को अब की बार मतदाता तोड़ पाएंगे,
क्योंकि जिस तरीके से अभी तक की जो परसेंटेज तो वो कहीं ना कहीं उसमें संदेहजनक बात सामने आ रही है। और अब जब तक वोटिंग पूरी नहीं होगी तब तक सही आंकड़े का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और पिछली बार की अगर बात करें तो 57% के करीबन लोकसभा में जो वोटिंग हुई थी, लेकिन 1.7 हुई है। और हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि 58 से ऊपर तक जा सकती है, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि अब लगभग वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब फाइनल आंकड़े जो आने हैं वो सिर्फ बाकी रह गए हैं। आप नजर बनाए रखिएगा लगातार राजेंद्र। लेकिन मैं दिनेश का रुख करूंगा। दिनेश, आप दिखा रहे थे तस्वीरें, जो ईवीएम है उनको यहाँ पर पैक किया जा रहा था स्ट्रांग रूम ले जाने के लिए। अब क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या यहाँ से ईवीएम मशीनें लेकर के टीमें रवाना हो चुकी हैं या अभी भी प्रक्रिया चल रही है? देखिए, अभी जो है ईवीएम को ले जाने की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा में सबसे पहले दर्शकों को दिखा रहा है। ईवीएम जो मशीनें हैं उनको सीज किया जा चुका है। यहाँ पे सीज करने के बाद अब यहाँ पर सिक्योरिटी के बीच ये मशीनें हैं यहाँ से निकाली जाएंगी और स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है, अम्बेडकर कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहाँ पर ये ले जाई जाएंगी। वहाँ पर कई लेयर की जो सुरक्षा है उसके बीच इन मशीनों को रखाया जाएगा। वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मशीनें रहेंगी। उसके बाद 8 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी तो इन मशीनों को खोला जाएगा। इन मशीनों में आप देख सकते हैं जो है कई जो मतदाताओं की बात करें तो जो पलवल जिले से जो मतदाता हैं, अलग अलग इसी तरह मशीनों में उनकी किस्मत का जो फैसला जो है कैद हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि पलवल से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और जो है गौरव गौतम के बीच यहाँ जो भाजपा से प्रत्याशियों के बीच जो मुकाबला रहा, और साथ ही जिस तरह से पलवल में जो है 13 प्रत्याशियों की किस्मत इस जो ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। इसी तरह होडल में 12 प्रत्याशी हैं, हथीन में 8 प्रत्याशी हैं और जिले के लगभग 7,35,000 मतदाताओं में से 65% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने जो मतदान किया है। 6 बजे तक की जो हमारे पास रिपोर्ट आई, लगभग 65% मतदान हो चुका है। अब जो लोग लाइनों में लगे रह गए हैं उनको भी मतदान करने दिया जाएगा। बात करें तो जिले में 2500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। कड़ी सुरक्षा के साथ इन मशीनों को अब स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक सर्विलांस फ्लाइंग सर्विलांस की 36 जो है टीमें लगाई गई हैं और जो अंतर्राज्यीय 12 जो नाके हैं 15 नाके लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 717 बूथ हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 717 बूथ हैं जिनमें लगभग मतदान जो 65% के करीब प्रवर्तन हो चुका है। इसी तरह सभी मशीनें जो सीज की जा रही हैं, आप देखिए स्टाफ अपना काम कर रहा है, मशीन है वो काम कर रही है। इसके बाद यहाँ से जो फोर्स मशीनों को साथ ले जाएगी। जो है मैं बात करूँ अम्बेडकर कॉलेज में जो है हमारा जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है पलवल जिले का, वहाँ पर स्ट्रांग रूम में जो है मशीनों को रखा जाएगा। 8 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी तो इन मशीनों को खोला जाएगा, जिसमें जो है पलवल जिले के जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का जो भाग्य इन मशीनों से निकल पाएगा। कौन यहाँ से विधायक बनता है, कौन पलवल का विधायक बनता है, कौन हकीम का विधायक बनता है, कौन ही इसी तरह होडल का विधायक बनता है। आप देख सकते हैं अभी भी जो है जो प्रोसेस चल रहा है, जो है चुनाव आयोग की जो टीम है वहाँ पर जो काम कर रही है। इसी तरह मैं आपको बता दूं दूसरे बूथ पर हम पहुंचे हैं, वहाँ भी इसी तरह मशीन है उनको सीज कर दिया गया है। अब जो है कड़ी सुरक्षा के बीच इन मशीनों को यहाँ से ले जाया जाएगा। स्ट्रांग रूम अम्बेडकर कॉलेज में बनाया गया है, वहाँ पर इन मशीनों को रखाया जाएगा। देखिए सीज कर दी गई है, सीज लगा दी गई है, पूरा कहीं न कहीं तैयारियां की जा चुकी है। 64% कुछ जगह पर 65% की बात करें तो पलवल जिले में अब तक जो 65% मतदान हो चुका है और काफी छोटी घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान पलवल जिले में संपन्न हुआ है। कहीं ऐसी कोई घटना ऐसी नहीं हुई जहां पर कोई झगड़े की बात हो। छोटी मोटी घटना को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान रहा है। फोर्स काफी तैनात की हुई है। यहाँ से मशीनों को ले जाने के बाद अब 8 तारीख को ये मशीनें खोली जाएंगी। मशीनों में जो है जितने भी प्रत्याशी हैं, पलवल की बात करें, होडल की और हकीम की, सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब जो कैद हो चुका है। बात करें जिले की तो जिले में 7,35,000 के करीब मतदाता हैं, जिनमें से 65% मतदाताओं ने आज 7 बजे से शाम के 6, साढ़े 6 बजे तक मतदान किया है। बिल्कुल, लेकिन दिनेश यहाँ से किस तरह से इन ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा के पहरे के बीच ही इनको स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाना है, तो उसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, किस तरह की क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी और क्या कितनी सुरक्षा की टीमें, कितने सुरक्षा कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ वहां तक पहुंचेंगे?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पलवल जिले की बात करें तो 2500 पुलिसकर्मी जिले में तैनात हैं। 11 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां तैनात हैं। स्टैटिक सर्विलांस व जो ब्लाइंड सर्विलांस की 36 टीमें लगाई गई हैं। सभी नाके बंद कर दी गई हैं। राज्य अंतर्राज्य के जो 15 नाके हैं, मैं बता दूं कि सीसीटीवी मशीनें अब यहाँ पर रखी गई हैं। जो जितने भी बूथ हैं, ज्यादातर सभी बूथों पर मतदान हो चुका है। यहाँ से अब कड़ी सुरक्षा के बीच जो है फोर्स आएंगी, यहाँ पर उसको जो ईवीएम मशीनों को लेके जाएंगे। उसके बाद अम्बेडकर कॉलेज में इन मशीनों को ले जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है, कई लेयर की सुरक्षा के बीच इन मशीनों को रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो ईवीएम मशीनें हैं ये रखी जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि जो पलवल की बात करें तो इन मशीनों के जो अंदर है जो है 13 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला इसमें कैद हो चुका है। मैं आपको बता दूं इसी तरह होडल में 12 प्रत्याशी हैं जो ईवीएम में जिनकी किस्मत का फैसला कैद है। इसी तरह 8 प्रत्याशी हतीन विधानसभा में हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है। मैं आपको बता दूं कि अब 8 तारीख को ये जब मशीनें खोली जाएंगी तो पता लगेगा कौन पलवल का विधायक बनता है, कौन हतीन का विधायक बनता है, कौन जो है होडल का विधायक बनता है। सबसे बड़ी बात है कि होडल कहीं न कहीं जो पलवल जिले की हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी का जो है उनकी किस्मत का फैसला कहीं न कहीं अब होडल की विधानसभा की जनता तय करेगी कि होडल से उदयवान जी विधायक बनते हैं या फिर बीजेपी से जो है हरेंद्र राम रतन वो विधायक बनते हैं। इसी तरह पलवल की बात करें तो पलवल में पूर्व मंत्री जो है जो करण सिंह दलाल हैं, कद्दावर नेता है, उनकी किस्मत का फैसला भी अब ईवीएम में कैद हो चुका है। भाजपा से गौरव गौतम है। अब पता चलेगा 8 तारीख को जो मशीनें खुलेंगी कि कौन पलवल का विधायक बन पाता है या कांग्रेस के करण सिंह दलाल विधायक बनते हैं, भाजपा के युवा प्रत्याशी गौरव गौतम पलवल के विधायक बनते हैं। इसी तरह बात करें तो हतीन की एक सीट का हम बता रहे हैं। हतीन में कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है, क्योंकि वहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बड़ी बड़ी पार्टियों के जो है समीकरण बिगाड़ दिए हैं। क्योंकि भाजपा से जब तेज सिंह रावत हैं पूर्व विधायक, उनको टिकट नहीं मिला तो वो जो है निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके। इसी तरह जब रविंद्र सहरावत को भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो जेजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशी की जो है चुनावी समीकरण बिगड़ चुके हैं। इसी तरह धर्मेंद्र तेवतिया, उनको भी भाजपा ने कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वो भी चुनाव में कहीं कहीं जो बड़ी बड़ी पार्टी है भाजपा कांग्रेस सीधा उनको नुकसान होता दिख रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी उनकी किस्मत को जो कहीं न कहीं जो भाग्य है उसको बदल सकते हैं। जिस तरह से तैयब हुसैन बीपीसी का भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। देखना यह होगा कि हसीन का विधायक कौन बनता है, क्योंकि सभी की किस्मत अपनी में कैद हो चुकी है। बिल्कुल, मुकाबला काफी दिलचस्प जो भी होना था, जो सियासी दंगल में जो योद्धा उतरे थे उनके लिए अब वोटिंग हो चुकी है और वोट ईवीएम में कैद हो गई हैं। अब 8 तारीख को चुनाव का परिणाम सामने आएगा। लेकिन भिवानी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा की रिपोर्ट। भिवानी में जब वोटिंग खत्म हुई उसके बाद क्या कुछ वहां पर स्थिति देखने को मिली वो आपको दिखाते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 20,629 मतदान केंद्रों पर आज मतदान की प्रक्रिया हुई। भिवानी में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर कंट्रोल कक्ष बनाया गया था जहाँ से ईवीएम मशीनें रिलीज की गई थी। ये वही जगह है जहाँ से बाकायदा ईवीएम मशीन, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट दी गई थी। बाकी सामान, बाकी दस्तावेजात भी दिए गए थे। अब वहीं पर कुछ देर बाद ईवीएम मशीनें जमा होने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप देख पाएंगे ये कर्मचारी अमला पूरी तरह से अब मुस्तैद है। बाकायदा टेबल लगाई गई है किस बूथ से कौन सी मशीन कहाँ जमा करवाई जाएगी, कौन से कागजात कहाँ जमा करवाए जाएंगे। बाकायदा तमाम ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है यहीं से सामान गया था और यहीं वो चीज़ें जमा की जा रही हैं। मॉनिटरिंग की जा रही तमाम चीज़ों की। आप देख पाएंगे हर बूथ के लिए लिहाज से अलग अलग जो है टेबल लगाई गई हैं बाकायदा, और तमाम टेबल्स पर इतने ही कर्मचारी अधिकारियों की तैनाती की गई है, डिप्लॉय उनको किया गया है। क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व था और इस महापर्व में बड़ी तादाद में लोगों के द्वारा आज मतदान किया गया। आंकड़े अभी आने शेष हैं, लेकिन इस बीच बताना चाहेंगे कि आज लोगों में अच्छा खासा जोश देखा गया था। अब यहाँ ईवीएम मशीनें आएंगी, उनको जमा किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग रूम में उनको जमा करवाया जाएगा। उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी। भिवानी के आरओ, अगर मैं बात करूँ भिवानी विधानसभा के आरओ एसडीएम महेश कुमार जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से आज मतदान की प्रक्रिया हुई बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, खासकर भिवानी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, बड़ी
शानदार तरीके से यूँ कहिएगा कि हमने कुछ बूथों का आज दौरा भी किया था, ग्रीन बूथ, पिंक बूथ, क्या शानदार नज़ारा देखने को मिला। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और मैं हमारे भिवानी के जितने भी हमारे उम्मीदवार थे और जितने भी वोटर्स थे, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस जो हमारा चुनाव का जो पर्व था इसमें शांतिपूर्ण सहयोग किया और उन्होंने एक सामंजस्य बना के और सौहार्दपूर्ण माहौल में इस वोटिंग का आप जैसे एनर्जेटिक अधिकारी हो तो निश्चित तौर पर सर कामयाबी तो मिलती है। हमने शुरुआत से देखा था जब बूथ चिन्हित किए गए थे, उसके बाद लगातार प्रक्रिया जारी थी। यहीं से सामान रिलीज किया गया था, यहीं पर सामान जमा किया जाएगा कुछ देर के बाद। उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी सर, अगर मैं प्रक्रिया की बात करूँ? जैसे कि आपने बताई है कि हमारा जो चुनाव खत्म होने के बाद जो पार्टीज हैं, हमारी पोलिंग पार्टी, वो यहाँ पे आके अपना सामान डिपोजिट करेंगे, उनकी स्क्रूटनी की जाएगी हमारे द्वारा। और स्क्रूटनी के पश्चात जो हमारे EVMs हैं और जो स्टैट्यूटरी हमारे जो पेपर्स हैं, उन सभी को स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कराया जाएगा। इसमें प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग रूम के जमा कराने के पश्चात पोलिंग पार्टीज जो हमारे कैंडिडेट्स हमारे, वो या उनके रिप्रेजेंटेटिव और आर ओ और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में इसको सीलिंग किया जाएगा। सीलिंग पर यह करने के पश्चात जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, हम बेसिकली SSB को हैंड ओवर करेंगे, सुरक्षा बल को, जिनके जवान 24/7 इसकी निगरानी करेंगे। उसके पश्चात जो सेकंड लेयर रहेगी वो IRB की रहेगी और IRB के बाद जो थर्ड लेयर है वो लोकल पुलिस की रहेगी। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी जो है हमारे जो गोल्ड EVMs की है प्रॉपर हम एज प्रोटोकॉल सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी उम्मीदवार के मन में कोई संशय ना रहे, उसको सुनिश्चित कराने के लिए, क्लियर करने के लिए हमने एक बाहर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बैठने की व्यवस्था करी है। साथ में एक LED का TV भी लगवाया है, जिससे लाइव टेलीकास्ट हमारा CCTV कैमरों के जरिए यानी वेबकास्टिंग की गई थी पहले जहाँ मतदान हुआ था। उसके बाद जो अंदर मशीनें रखी जाएंगी स्ट्रॉन्ग रूम की, वो निगरानी तीसरी आंख से की जाएगी, यानी परिंदे तक पर नहीं मार सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। CCTV कैमरा से हमारा पूरा स्ट्रॉन्ग रूम है वो कवर्ड रहेगा और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी 24/7 देख सकते हैं बैठ के कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो इंटैक्ट है, किसी द्वारा कोई ट्रेसपास नहीं किया। यानी 8 तारीख को ही मशीनों को खोला जाएगा, वो भी निगरानी में, और उसके बाद जो है गणना शुरू की जाएगी, गिनती शुरू की जाएगी। हमारा 8 तारीख को ही स्ट्रॉन्ग रूम दोबारा खोला जाएगा, यूनिट को बाहर निकाला जाएगा और एज पर जो प्रोटोकॉल है हमारी काउंटिंग स्टार्ट। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए महेश कुमार जी, रिटर्निंग अधिकारी भिवानी विधानसभा क्षेत्र से। अगर लोगों की भागीदारी की बात की जाए तो लोगों ने अच्छी खासी भागीदारी आज निभाई है। आंकड़े अभी आने शेष हैं, लेकिन कई सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे, चाहे मैं बात लोहारू की करूं जहां मतदान की जो प्रतिशतता है वो 70 के करीब, 70 से भी ज्यादा जो है वो रहने की उम्मीद है। इसके अलावा तो शाम भवानी खेड़ा, इन इलाकों में भी मतदान की प्रतिशतता निश्चित तौर पर बढ़ी। पूरे हरियाणा में ही अगर मैं बात करूं, आज छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया यानी जो लोकतंत्र का महापर्व था वो उसका समापन हुआ है। बहरहाल इंतजार कीजिएगा 8 तारीख का, और 8 तारीख तक भी हम लगातार एग्जिट पोल भी दिखाएंगे। और इससे इतर अगर मैं बात करूं, वो नतीजे जो है सबसे सटीक नतीजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर दिखाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा। और फरीदाबाद में वोटिंग खत्म होने के बाद क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, एक वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हम खड़े इस समय फरीदाबाद के सेक्टर 12 में, और यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो तमाम 6 विधानसभाएं हैं पूरे जिले की, उनको यहाँ से पूरी तरह से उन पर नजर रखी हुई है। और आप देख सकते हैं कि खुद निर्वाचन अधिकारी इस पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम जगह पर CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं जहां भी पोलिंग बूथ है, और उन सब की निगरानी यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना हो तो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई की जा सके और उसको नियंत्रण में रखा जा सके। हमारे साथ हैं निर्वाचन अधिकारी एवं DC फरीदाबाद विक्रम सिंह यादव जी, इनसे हम जान लेते हैं। सर, किस तरीके से जो कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है? जैसे कि आज हमने जब पोल डे है उस दिन एक कंट्रोल रूम वेबकास्टिंग का यहाँ पे बनाया है, तो वेबकास्टिंग के कंट्रोल रूम में हमने करीब 50 के करीब अधिकारी और जो हमारे कर्मचारी हैं वो रखे हैं यहाँ पे। तो वो जितने भी 1650 हमारे बूथ हैं, प्लस जो आउटसाइड बाहर से भी हमने जो कैमरेज लगाए हैं बूथ के बाहर, तो उन सभी पे करीब 2000 के करीब हमारे कैमरे हैं, तो उन सभी पे नजर रखे हुए हैं। कहीं पे भी कोई छोटा मोटा कोई इशू आता है तभी की तभी सेक्टर ऑफिसर को या फिर जो हमारे अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हो या फिर पुलिस पार्टी को भी अगर बताना हो तो यहीं से ही हम वो फोन कर रहे हैं। तो काफी इश्यूज जो छोटे मोटे थे हमने यहाँ से रिजोल्व करे हैं। तो पूरे जिले पे, पूरे पोलिंग स्टेशन पे, सभी पे हमारी नजर है और चाक चौबंद हमारे इंतजाम है। और अभी हम देख ही रहे हैं कि पोल एकदम क्लोज पे आ गया, तो काफी बढ़िया से पोल आज हुआ है।
सर 6 बज चुके हैं, आप भी तमाम जो पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर गए देखने के लिए, किस तरीके का माहौल दिखाई दिया, क्या कोई छिटपुट घटना सामने आई है? मैंने भी आज काफी ज्यादा पोलिंग स्टेशन इंस्पेक्ट करे हैं खुद ही, जाके वहां पे देखा है, लोगों से भी बातचीत करी है, तो लोगों में भी काफी उत्साह है वोट डालने का। तो हमारी आशा यही है कि अब की बार पिछली बारी पार्लियामेंट्री या फिर पिछले जो विधानसभा के जो इलेक्शन थे उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था उससे काफी आगे अब की बार वोटिंग परसेंटेज रहेगा। और साथ ही जो हमारे पोलिंग पार्टीज थी या फिर जो हमारे बाकी पोलिंग एजेंट भी कहे जो कैंडिडेट ने अपने लगाए थे, उन सब में भी काफी उत्साह था और साथ ही ट्रेनिंग भी उनकी अच्छी तरीके से हुई थी। कोई इशू ऐसा कोई आया नहीं। छोटे मोटे कहीं पे अगर ईवीएम खराब होने के या फिर थोड़े ये वाले इश्यूज थे तो वो तभी के तभी हमने चेंज करवाए या रिजोल्व करवाए। सर जिस तरीके से सीसीटीवी यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि अगर किसी की भी कोई लापरवाही मिली तो क्या उसके खिलाफ भी इन सीसीटीवी के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल ही जी, जो भी हम देख रहे हैं, क्योंकि पोल की प्रक्रिया एक काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है कि इस पे सब कुछ निर्भर रहता है। अगर हम देखें तो उसमें अगर कोई भी लापरवाही करता है या जान के कोई कार्रवाई गलत चीज करता है तो उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारी पोलिंग पार्टीज हो, चाहे कोई भी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर लगाए हुए हैं और लगातार उन सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है जो पोलिंग स्टेशनों पर लगे हुए हैं, और तमाम लाइन में आप देख सकते हैं वहां तक सभी जो अधिकारी इसी काम पर लगे हुए हैं और सुबह से ही इनकी ड्यूटियां थी और अभी तक भी अपनी ड्यूटी पर तमाम जो अधिकारी हैं वो तैनात है और खुद निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर लगातार अपडेट लेने में लगे हुए हैं ताकि चुनाव पीसफुली हो। और लगभग 6 बज चुके हैं और अब चुनाव जो है समाप्ति की ओर है। कहीं ना कहीं लगातार जो अब की बार पिछली बार से ज्यादा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र। और चलिए फिलहाल